नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। दो मुद्दे होंगे इस वीडियो में। एक तो शिक्षा विभाग में चल रहे गतिविधि, चाहे वो ट्रांसफ़र से जुड़े सॉफ्टवेयर का मामला हो, नियोजित शिक्षकों का मामला हो, और दूसरा बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन लेने को लेकर के परीक्षा फॉर्म भरने की बातें हों। शुरुआत करेंगे हम लोग परीक्षा फॉर्म भरने में हो रहे कठिनाई, किस प्रकार से आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, आप कभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो किसी का फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो के अंतर्गत, आपको लास्ट तक देखना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ओटीपी से संबंधित परेशानी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने से संबंधित परेशानी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान कहाँ देना है, किस प्रकार से सिग्नेचर ब्लर हो जा रहा है उससे संबंधित अधिकारी का, और उससे परेशानी क्या होगी नहीं होगी, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप पीएच हैं, एनसीएल हैं, ईडब्ल्यूएस है या कोई भी आरक्षण का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, और वो कहाँ से निर्गत डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इससे जुड़े भी कन्फ्यूजन है उसको भी हम लोग दूर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो पेमेंट से जुड़ा हुआ है कि पेमेंट अगर क्या आपने नहीं किया है तो एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फॉर्म को, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो। तमाम मुद्दों पर आपके प्रश्न आए हैं और इसलिए इस वीडियो में एक समग्र रूप से तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों ओटीपी संबंधित चर्चे से। अब देखिए, ओटीपी कब आ रहा है? जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लास्ट में रजिस्ट्रेशन आपके पास फॉर्म खुला हुआ स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं, सारा डिटेल आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके आधार नंबर, आपके जो डोमिसाइल है, आपका जो आरक्षण से संबंधित आपने जो सर्टिफिकेट या फिर आपने कॉलम में जो फिलअप किया है कि आपका कैटेगरी क्या है, और उस संबंधित कैटेगरी के अनुसार आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ये तमाम चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय ही आपको सबमिट करना है। और ये शायद पहला फॉर्म है जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय 4 डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं, और इनको देने के बाद एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा, एक ईमेल आईडी देना होगा, और उसमें जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आता है। कई लोगों का या फिर मैक्सिमम लोगों का जो है, जब से ये सर्वर डाउन की प्रॉब्लम चल रही हैं, ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर ओटीपी अगर आ भी रहा है तो बहुत देर से आ रहा है और वहाँ एरर दिखा रहा है सिस्टम में। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अगर आपने किसी नंबर को डाल करके ओटीपी उसमें जनरेट करवाया है और नहीं आ रहा है, ओटीपी एरर बता रहा है, तो आप एक बार अपने किसी और नंबर को डालिए, यानी कि नंबर चेंज कीजिए। कई लोगों को ऐसा करने से सफलता हाथ लगी है, आप भी एक बार प्रयास करिएगा, आपको भी सफलता जरूर हाथ लगेगी। हालांकि पिछले 72 घंटे से अधिक समय से सर्वर बहुत बिजी था, लेकिन कल दिन भर अच्छा जो है आपका ये वेबसाइट खुला है, फॉर्म अच्छे खासे संख्या में फिलअप किए गए हैं। और मैं बिहार के बाहर की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी लंबी लंबी कतारें जो हैं बीपीएससी की शिक्षक बहाली के फॉर्म को भरने के लगी हुई हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। बहुत ज़्यादा जो है अप्लीकेंट बढ़ रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, और आंकड़ा जो है मुझे लगता है कि 7 लाख के पार चला गया होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस रेशियो से इतना सर्वर डाउन होने के बावजूद भी कैंडिडेटों की संख्या बढ़ रही है और रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ओटीपी संबंधित समस्या का निराकरण मैंने बताया। अब दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि जो लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि भाई ये फ़ोटो जो है वो धुंधला है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए, फ़ोटो आधार कार्ड में जैसा आपका फ़ोटो आता था, क्योंकि आपको लैपिंग में क्लिक करना है, हालांकि अब ऑप्शन मोबाइल से भी आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मोबाइल के सेटिंग में जाकर के आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको जो है वो ऑप्शन फ़ोटो क्लिक करने का भी आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने लैपी से करवा लिया है और अगर वो पेमेंट कर चुके हैं, फ़ोटो उतना क्लियर नहीं आया है, धुंधला टाइप का आया है, तो परेशान नहीं होइए। केवल आप ही के साथ नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ यही फ़ोटो है, और यही फ़ोटो के आधार पर आपको जो है परीक्षा फॉर्म निर्गत, एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा और आप परीक्षा में बैठेंगे। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे या किसी तरीके की भविष्य में परेशानी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने सीओ लेवल से बनाया है या एसडीओ लेवल से बनाया है तो प्राधिकृत अधिकारी का सिग्नेचर आपके उस डॉक्यूमेंट पर आता है, डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन जब आपके ईमेल में वो डॉक्यूमेंट बन के आ रहा है और उस ईमेल से आप कंप्रेस्ड करके फाइल को 100 KB से नीचे कर रहे होंगे, तब आपका वो डिजिटली सिग्नेचर ब्लर हो जा रहा है, यानी कि मिट जा रहा है। वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वैसी स्थिति में आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी बाहर निकालेंगे, और स्कैन कॉपी
निकालने के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के बाद उसकी स्कैन कॉपी से मिनिमाइज करके साइज़ केबी में कन्वर्ट करके तब आप अपलोड करेंगे, परेशानी नहीं होगी। तो एक बार आप ज़रूर रीचेक करेंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, और अगर जिन्होंने कर दिया है तो अब पेमेंट चूँकि हो गया है तो परेशान होने से कोई दरकार नहीं है। आपका वहाँ पर जो नंबर है, जो हर सर्टिफिकेट में जो नंबर होता है, जिस नंबर के आधार पर आपका सर्टिफिकेट नंबर जो होगा उस आधार पर वो सर्टिफिकेट निकल जाता है, तो परेशान नहीं होना। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो इस तरीके से आप उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक और बिंदु हो जाता है फॉर्म भरने में कि पेमेंट नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पेमेंट के जो प्रॉब्लम है वो सबके साथ आम बात है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, सेकंड पार्ट भी फिलअप कर लिया, तो अब पेमेंट के ऑप्शन में भीड़ ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आकर के सर्वर फिर से फंस रहा है। तो आप ट्राई करेंगे, रात में ट्राई करेंगे, दिन में ट्राई करेंगे, सवेरे ट्राई करेंगे, कभी ना कभी पेमेंट का भी ऑप्शन खुल जाएगा और आप पेमेंट भी सफलतापूर्वक कर लेंगे। अपने यूजर आईडी को, अपने पासवर्ड को बहुत अधिक संभाल कर रखेंगे। पेमेंट करने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज है ज़रूर निकाल कर रखेंगे, भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन तमाम मुद्दों को हम फॉर्म के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से एलिजिबिलिटी हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसका हम लाभ लेना चाहते हैं, उसको अच्छे से हम फिलअप करेंगे और उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी को अपने पास ज़रूर रखेंगे, भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए। फॉर्म संबंधित किसी प्रकार का डाउट अगर और है जो मैंने बताया या जो छूट गया हो, आप ज़रूर पूछेंगे। कई जगहों पर पीजी मांग रहा है, अगर आपके पास पीजी है तो आप पीजी देंगे, नहीं है तो आप उस कॉलम को छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बीएड अपीयरिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 या 31 अगस्त 2023 तक जो तिथि है, सीटेट वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो भी। इसके अलावा भी अगर आपको परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम प्रयास करेंगे आपकी उस परेशानी का निराकरण करने का। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। जो दूसरा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो मुद्दा है हमारा कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो शिक्षकों की जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया अभी चलने वाली है, उसको लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो अटक चुकी है, और सॉफ्टवेयर हालांकि बन रहा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनने में अब ना जाने कितना वक्त लगेगा। लगातार सॉफ्टवेयर बनने के नाम पर शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी कई लंबा समय खींच लिया है, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं शिक्षा विभाग की ओर से कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के कारण फिर से ट्रांसफ़र जो है वो अटक सकती है। और दूसरी ओर नियोजित शिक्षक जो है वो हड़ताल पर हैं। अब हड़ताल पर रहने का कारण क्या है? उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, और 11 जुलाई को वो पूरे ज़बरदस्त तरीके से विरोध करने वाले हैं। विधानसभा का घेराव, विधायक और एमएलए एमएलसी का घेराव करने वाले हैं। उस पर भी नज़र रहेंगी कि क्या वहाँ से निकल के आता है। लेकिन फ़िलहाल इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपको हम यहीं छोड़े जाएंगे, और यही बात कह करके छोड़े जाएंगे कि भाई उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से लगातार निदेशक की ओर से पत्राचार भी हो रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु परीक्षा समय पर हो जाए, और इसके लिए आपको भी सजग सतर्क रहना होगा। तैयारी आप करते रहिए, फॉर्म पहले भरिए, और फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत होने के बाद ही तैयारी कीजिए। फॉर्म भरने में बड़ी कठिनाइयाँ हुई हैं, और इसका जो परेशानी आप लोगों को उठाना पड़ा है, आपकी पढ़ाई पर उसका असर ज़रूर पड़ा होगा। लेकिन अभी भी पर्याप्त समय है, जितना समय है पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद उस समय का यूटिलाइज़ कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।